आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। मदरसा बोर्ड के शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर अब सड़कों पर उतरकर धरना शुरू कर दिया है। कई शिक्षक सरकार से सुनवाई की गुहार लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या है और इसका धरने का क्या असर पड़ सकता है। चलिए इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारी सहयोगी अजरा। अजरा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया उज़मा। अजरा, सीधा सवाल हम करना चाहेंगे कि जो मदरसा शिक्षक हैं वो 6 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, और सरकार से उनकी कुछ प्रमुख मांगे भी हैं और लगातार कवरेज भी हो रहा है। तो इनकी जो मांग है, क्या सत्ता पक्ष तक अभी तक गई है? देखिए, सत्ता पक्ष तक तो अभी तो गई नहीं है। विपक्ष जितने लोग हैं वो आ रहे हैं। आपको बता दें उज़मा कि 17 सितंबर से ये चल रहा है मदरसा शिक्षकों का विशाल धरना आंदोलन को मतलब एक नई ऊर्जा भी मिल रही है। नई ऊर्जा क्या कि निर्दलीय सांसद पूर्णिया लोकसभा के माननीय जो पप्पू यादव हैं वो भी धरना स्थल पर पहुंचे, और एमएलसी आफाक हैं जो कि जन स्वराज के हैं वो भी आए थे। फिर उसके बाद संजीव एमएलसी हैं, वो भी संजीव कुमार भी आए थे। जितने लोग हैं वो लोग आते हैं और वो क्या वादा करके जा रहे हैं कि मतलब धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और शिक्षकों की न्यायपूर्ण लड़ाई को मजबूती दे रहे हैं। और या फिर ये भी कह लेंगे कि ये धरना सिर्फ मदरसा शिक्षकों को नहीं बल्कि हक और इंसाफ की आवाज है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी संघर्ष जारी रहेगा इन मदरसा शिक्षकों का। जी। और ये भी है कि इस बिंदु पर मदरसा हाफिज शिक्षक और टीम एमडीओ के हुफाज सेल बिहार के सचिव मोहम्मद शाह आलम व अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल सलाम, इन दोनों से बात किया गया। तो उन लोगों का कहना है कि दुर्भाग्य से संकल्प संख्या 970 जो कि है समान जो वेतन है वो चाहते हैं निर्धारित किया जाए। ठीक है जी उज़मा। दूसरी है 31/8/2013 का बात के बाद बहाल शिक्षकों को नियमित माना गया है। ठीक है, ये 2013 की बात कर रहे हैं उज़मा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। और वो लोग भी लगातार कह रहे हैं कि हमें 2014 से ही हमारे वेतन को रोक दिया गया है, हमें मान्य नहीं मिला है, हमें अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए, ये लगातार। और वो तो आपको मैंने बताया सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या के आपको बता रहे कि 230 जो कि ये 5 तारीख मार्च में 2019 एवं अधिसूचना संख्या है 233। दिनांक मतलब आपको हम बता देंगे कि दिनांक इसका क्या बताया कि इसको डेट भी बताया गया था उनको एकदम पूरी तरह से कि अधिसूचना संख्या है 233 दिनांक 7/3/2019 के आलोक में मदरसों में हाफिज पद पर बहाल नियमित एवं नियोजित हाफिज शिक्षकों को एक ही वेतन मान मतलब 17,990 कर दिया गया है, जबकि नियमित मौलवी को 35,400 का वेतन मान दिया गया है। ठीक है, हाँ। अब इसका फिर ये भी हुआ कि जब 2018 में फरवरी 9 को जब हुआ कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की कार्य सूची में 2459 का मतलब कोटि एवं 1128 कोटि के मदरसों में 31/8/2013 का बात हुआ था के बाद नियुक्त सहायता शिक्षा हाफिजों को मौलवी शिक्षा के मतलब समान वेतन मिलना चाहिए, स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन और वेतन मान की भी बता दिया गया था कि इनको मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। ठीक है, ये भी हुआ है, अदायगी हो रही थी उनकी सिर्फ बात चल रही थी। तो इसी तरह से आप देखिए कि 15% इन लोगों का कहना है कि वेतन में वृद्धि भी किया जाए। हाफिजों लोग का शिक्षक का वेतन में 20,690 किया गया था। ठीक है, लेकिन 31/8/2013 से पूर्व बहाल मतलब कि नियमित हाफिज जो शिक्षकों का वेतन था 17,990 ही है। ये कितना अफसोस और शर्मनाक की बात है उज़मा कि हाफिज सेल के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि 31/8/2013 से पूर्व हाफिज पद पर बहाल नियमित हाफिज शिक्षकों को संकल्प संख्या 970 दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका कहा 31/8/2013 का अब इन लोगों ने कहा कि ठीक है 9,300 से लेके 34,800 एवं ग्रेड मतलब पीपी पे 4200 कर दिया गया था संकल्प एवं 233 दिनांक मतलब इस तरह से मतलब बांटा गया, जो उसको लेवल जो किया गया उस तरह से उसको बांट दिया गया था। इनकी मांग जो है वो जो हक की मांग है, देने की मांग किया गया था जो कि उन्होंने दिया नहीं। फिर उनका कहना, उन्होंने कहा कि हम सबके हर दिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हम उनके साथ इंसाफ करने की बात कर रहे थे। जी, तो माननीय मुख्यमंत्री से उनको उम्मीद था कि चलो नीतीश कुमार से उम्मीद था कि हाफिजों को पुराना मौलवी का वेतन मान देकर मतलब उनको आगे बढ़ाया जाए।
उनको खुश किया जाए, लेकिन ऐसा खुश किया गया नहीं, उनका भी ताकि उनका खुशी किया जाए, उनको घर भी रवाना किया जाए। लगातार जो है वो लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं मीडिया के थ्रू, और लगातार जो है मंथन टुडे भी शिक्षा मदरसा शिक्षक की जो है मांग को लेकर उठा रही है लगातार। हाँ, हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग सारे लोग उनको कवर कर रहे हैं, उनकी हक का जो उनको बैठे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको उनका हक मिले। जी, अज़रा, हम पहले ये मतलब दिखाना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो मदरसा शिक्षकों का क्या कहना है, पहले आप वो सुन लीजिए। 1637 की मदारिस की मंजूरी है, पुराने हुफ़ाज को मौलवी के मसावी तनख्वाह देना, पुराने असातिज़ा को EPF का फ़ायदा देना, ये सब नियमावली 2022 में तरमीम करना, ये सारी मांगें हमारी हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब को कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो मुतालबात हैं, उनको जल्द अज जल्द पूरा करें। आप अगर हमें झोला भर करके देंगे तो हम आपको बोरा भर करके जरूर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपोर्टर को खोना चाहते हैं तो हमको खो दीजिए। अगर चाहते हैं कि नहीं सपोर्टर की टीम जिंदा हो जाए, तो ये सारे लोग वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि सपोर्टर को जिंदा रखिए। अब तक हमें ये नहीं मालूम कि सरकार तक हमारी बात पहुंची है या नहीं, ये मालूम नहीं। अगर सरकार तक हमारी बात पहुंची होती तो हमारे मसाइल बहुत जल्द हल हो जाते, और हमारे बहुत ज्यादा मसाइल नहीं है मैडम, बस एक मसाला है, वो नियमावली 2022 में सुधार करते हुए अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाए, इसके अलावा कोई मांग नहीं। 1981 से लेकर के 2020 तक एक नियमावली चल रहा था, उसको नियमावली को ही बदल दिया। सबूत पूरा बिहार वायरल है, नियमावली को पूरा बदल देगा। इंक्रीजमेंट, जो कि आप समझ रहे, इट्स कॉल्ड द फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार के अधीन आता है, लेकिन इंक्रीजमेंट का जब मदरसा कर्मी सरकारी घर में होने के बावजूद उनका इंक्रीजमेंट को बंद करके रखा है। बड़े अफसोस वाली बात, आप जरा गौर करिए कि कौन ऐसी नौकरी है जिसका इंक्रीजमेंट बंद हो, लेकिन मदरसा शिक्षकों की, जबकि ये लोग सरकार के अधीन है, गवर्नमेंट के इनका मान्यता प्राप्त है, इनके इंक्रीजमेंट को बंद करके रखा है। जी, तो देखिए, आप तो देखा उसमें कितना उन लोगों ने साफ तौर से मांग रहे हैं। उनका कहना भी है कि उनकी बातों माने, मतलब उनका प्रतिनिधि जो हमारे दर्द और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बने। इन लोगों का ये भी मांग है कि 1637 जो मदरसे हैं उनको सत्यापन किया जाए उनका, लगातार इस बात को मांग उठा रहे हैं, और अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, इस बात की वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि 2014 से ही उन लोगों के वेतन को रोक दिया गया है, उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, बार बार हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। ऐसे जो वहाँ धरना पे जो बैठे लोग हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो काफी ज्यादा इस चीज को लेके परेशान हो गए। उनका देखिए 3-4 डिमांड, उनका इंक्रीमेंट साल में बढ़ना चाहिए पैसा, दूसरा उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, TAD आने जाने का भी उनको खर्च जो है वो देना चाहिए। और उनका साफ तौर से ये है कि हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं, जैसे सामान्य टीचर हैं, जैसे BPSC के टीचर जो हैं, उनका वेतन इस तरह से मतलब ज्यादा है, तो हमको भी उस वेतन में मतलब BPSC TRE से जो निकले टीचर हैं, जिनका वेतन अभी जो रिलीज हाल का हो रहा है, उन्हीं के बराबर उनको भी वेतन मिलना चाहिए। इस चीज को की मांग को लेकर भी ये लोग धरना कर रहे हैं। जी, फिर ये भी है उस्मा के 2015 के बाद से विद्यालय के शिक्षकों का मतलब जो लाभ मदरसा शिक्षकों को नहीं दिया गया। यहाँ तक कि नियमित मदरसा शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि भी हुआ, ठीक है, अप्रैल 2013 से बंद कर दिया गया था। सरकार से मांग किया, मतलब रखी कि मदरसा मतलब नियमावली 2022 में संशोधन करने के लिए बोला गया उन्होंने कि राज्य में जो भी है। तो आप आज सलीम परवेज के पास भी गई थी, उनसे भी आपने इस मुद्दे पर बात की, सलीम परवेज का इस पर क्या कहना है? देखिए, सलीम परवेज साहब ने साफ तौर से कहा कि देखिए, नीतीश कुमार ने मदरसा के बारे में बहुत सोचा, मुसलमानों के बारे में बहुत सोचा है, तो ये लोग निराश ना हो, सब्र करें, सब्र करेंगे, उनको फल जरूर मिलेगा। और उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि उनका पेपर एक पेज को एक DO से लेके सारा पेज को देखा जा रहा है, छानबीन किया जा रहा है कि किस तरह का गलती ना रह जाए, ताकि उस मदरसा को छाट दिया जाए। अगर उनका कहना कि अभी ऐसे ही होता तो हम उठा के भेज देते, लेकिन उनका साफ तौर से कहना कि शताब्दी समारोह में भी हमने उन लोगों को कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उनको कहा था कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आप लोगों को साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका वेतन में वृद्धि होगा, आपको सारा कुछ मिलेगा, लेकिन सब्र से काम रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया अजरा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। धरना दे रहे शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार से त्वरित कदम उठाने की अपेक्षा रखते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार उनकी बात कब तक सुनती है और यह आंदोलन कब तक जारी रहता है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।